हेलो बच्चों, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ओके। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग वेक्टर जो टॉपिक है उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन कर देता हूँ स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेक्टर हैज अ इनिशियल पॉइंट 5,1 and a terminal point -3,4. Find the magnitude of the vector. ठीक है, आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया गया है, टर्मिनल पॉइंट दे दिया गया है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोल रहा निकालने की। तो कैसे इसको करोगे आप लोगों को कुछ आइडिया है? आप लोग एनीथिंग? व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, कुछ आइडिया है इसका? बताइए। पहले ए डॉट बी फाइंड करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करेंगे। ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड करेंगे। नहीं। आशीष, आपका कुछ आइडिया? नो सर। देखिए इनिशियल पॉइंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 5,1 दिया हुआ है और टर्मिनल पॉइंट दिया है यहाँ पे -3,4। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एनीबॉडी हैव द नॉलेज अबाउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? कोई आइडिया है? नहीं। अगर मैंने आपको बोला कि देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट में यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बगल में, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने बोला 0 इज द ओरिजिन, क्या बोला? ये ओरिजिन है। 0 इज द ओरिजिन। एक सेकंड, हाँ मैंने क्या बोला? 0 ओरिजिन है। ठीक है, और हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है P। P क्या दिया हुआ है? A, B, C। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, क्या मैं पूछ रहा हूं? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो आपका आंसर क्या होगा? OP वेक्टर इक्वल्स टू AI प्लस BJ प्लस CK। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जैसे इनिशियल पॉइंट आपको दे दिया गया, मतलब एक पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं इसको ए वेक्टर मानता हूँ, क्या इसको मान रहा हूँ मैं ए? ठीक है, तो इसका क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या इसका लिख पाऊंगा मैं? 5i प्लस जे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ओ बी वेक्टर क्या लिखूंगा मैं? -3i प्लस 4j। कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं ए बी वेक्टर निकालने जा रहा हूं तो इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब क्या बोला मैंने? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए माइनस कीजिए, तो मेरा ओ बी क्या है? -3i प्लस 4j माइनस ओ ए मेरा क्या है? 5i प्लस j, है ना? तो ये हो गया माइनस, ये हो गया -8i प्लस ये हो गया 3j। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए। कोई दिक्कत आशीष यहाँ तक? नहीं सर, नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैंने सिखाया हुआ है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? √-8 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस 9। तो what will be the answer? 73। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा? सर ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी डी। है ना, √73 डी है ना ऑप्शन। हाँ सर यस डी सर। तो। बी कहां से, बी तो √53 है, हाँ 53 सर तो डी डी बोला। सर। ओके डी बोल रहे थे, ओके ऑलराइट। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, रीड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब दो वेक्टर इक्वल है और आपको x एंड y की वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट कर देंगे, तो कैसे करोगे? चलिए देखते हैं। आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि बोल रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो दो वेक्टर क्या है, आपस में इक्वल है। तो याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो देन देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। क्या बोल रहा हूं मैं? देन देयर, कंपोनेंट्स भी इक्वल यहाँ पे है। लिख लेना, कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। हाँ यहाँ सर। पे बगल में लिख लेना, हम्म। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, आल्सो इक्वल। इक्वल। कोई दिक्कत नहीं? नो तो सर। ये वेक्टर हम लोग क्या क्वेश्चन में दे रखा था, वेक्टर दे रखा था 2i 2i प्लस प्लस 3j, ये एक वेक्टर था। इक्वल बोल रहा था xi प्लस xi yj, प्लस तो yj। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करता हूँ स्क्रीन में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड चाहिए। आप लोग स्क्रीन में कुछ अभी दिख रहा है क्या? नो सर। एक सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देख रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है two forces 10 न्यूटन 14 न्यूटन आर एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑन द बॉडी। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। दो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का एंड 14 न्यूटन का, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अपॉन अ बॉडी, ठीक है। तो चलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ था ए और बी, पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ए कितना दे रखा है, ए हमारा 10 न्यूटन है और बी की वैल्यू भी 4। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? R इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होता है। कॉस, आप पूरे टेबल पे देखोगे तो कॉस थीटा जो हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होता है, जब मेरा कॉस 0 डिग्री कर दोगे ना, कॉस 0 डिग्री करोगे तो इसका वैल्यू होता है 1, है ना। और कॉस 180 कर दोगे तो इसका वैल्यू होता है -1। तो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ना, कॉस जो है वो मैक्सिमम होगा 1 पे और मिनिमम होगा -1 पे, क्योंकि जितनी भी वैल्यू है वो 1 एंड -1 के बीच में ही होगा, 1 या -1 या उससे उसके बीच में। तो मैक्सिमम क्या होगा 1 और मिनिमम क्या होगा -1। व्हाट इट क्लियर है? यस सर। तो जब 1 होगा हमारा मैक्सिमम, यहाँ पे लिख दो फॉर द मैक्सिमम कंडीशन। तो मैक्सिमम कंडीशन हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ए और बी तो दे रखा है, तो हो जाएगा ये 100 प्लस 100 कैसे हुआ, 10 का स्क्वायर किया तो 100
और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 प्लस 2 टू 10 इंटू 14। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24 न्यूटन। मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम के लिए बताया -1, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 10 इंटू फिर 14 इंटू -1, क्योंकि cos थीटा के लिए -1 पुट करेंगे ना, ठीक है। यस सर तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 फिर प्लस 196 फिर 196 -280, जो हो जाएगा √16, आ जाएगा आंसर 4 न्यूटन। क्लियर है? हाँ सर। यस सर अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। चलिए ठीक है, मतलब A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे मैंने A क्रॉस B, अगर A क्रॉस B बोल रहा हूँ फिर B क्रॉस A बोल रहा हूँ, ठीक है, तो A क्रॉस B अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हो रहा है, ठीक है, तो B क्रॉस A कौन से डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस सर नहीं हो जाएगा। यस हाँ सर। दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री ना जी, मतलब पाई, यस सर ऑप्शन क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। एंटी पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं इस तरीके को, एंटी, मतलब A क्रॉस भी हमारा अपर डायरेक्शन हो गया, तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और पाई एंगल बनाएगा, डाउन में जाएगा ठीक है। चलिए यस सर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है, द एंगल मेड बाय द वेक्टर A विथ x एक्सिस इज। अब देखिए x एक्सिस बोल दिया है, ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। A वेक्टर दे दिया और x एक्सिस पे बोल रहा है क्या एंगल मेड करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए व्हाइट बोर्ड आ गया आपकी स्क्रीन में, तो जो वेक्टर दे रखा था उसको लिख लो पहले यहाँ पे। A वेक्टर दे रखा है I प्लस J, और दूसरा वेक्टर जो इसको एंगल बनाएगा वो बोल रहा है x एक्सिस, तो x एक्सिस क्या होगा, तुम लोग को पहले ही बता दिए थे, I जो डिनोट करता है x, तो y कैप डिनोट करता है, सॉरी J होगा ना, y कैप कर दिया, J कैप किसको करता है, y को, और k कैप किसको करता है, z को। तो दूसरा वेक्टर x एक्सिस बोला है तो I कैप हो जाएगा, है ना। एंगल निकालने का फॉर्मूला बता ही रखे आप लोग को, A डॉट B करोगे तो क्या हो जाएगा, AB cos थीटा, है ना। तो A मेरा क्या है I प्लस J, और इधर डॉट हो जाएगा I, A क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर B क्या है I, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर cos थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ 1 आएगा यहाँ से, क्योंकि I डॉट I 1 होगा ना, J डॉट I तो 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया, या 1 प्लस 1 √2, ये हो गया √1 थीटा, आपको पता √1 1 होता है, तो इधर डायरेक्टली आ गया 1/√2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2 होता है ना जी, तो बताइए कौन सा एंगल होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, ठीक है। ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन में। 6 कह रहा है इफ P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द एंगल बिटवीन Q एंड R, ठीक है। चलिए इसको व्हाइट स्क्रीन में चलते हैं। देखिए आपको क्या बोल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको बोल रहा था
P डॉट Q वेक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकंड बोल रहा था P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल्स टू क्या बोला था 0। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि मैंने जब P डॉट Q तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P Q cos थीटा Yes, sir. और P क्रॉस R करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा P R sin थीटा। Yes. अब मुझे ये बताइए कि ये 0 कब बताया था मैं Perpendicular. परपेंडिकुलर, वेरी गुड, परपेंडिकुलर। और ये 0 कब होगा Parallel. पैरेलल, वेरी गुड रिया, वेरी गुड, पैरेलल। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे मान लो एक प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है, प्लेन ले लिया, अब ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब P एंड Q आर परपेंडिकुलर, P वेक्टर एंड Q वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए हम, ठीक है, ये Q ले लिए, ये P वेक्टर ले लिए और R वेक्टर उसके पैरेलल है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। R वेक्टर पैरेलल है ना जी। Yes, sir. तो Yes, P sir. वेक्टर और R वेक्टर पैरेलल है और Q परपेंडिकुलर है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हाँ, एंगल बिटवीन Q एंड R। Q देखिए ऊपर यहाँ पे है और R क्या है यहाँ पे है, तो मतलब ये 90 परपेंडिकुलर degree. होगा 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री। आ गया समझ में। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, इफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर एंड A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, बड़ा आसान। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर। ठीक है, A आपको दे रखा है √3, B आपको दे रखा है √3 और आपको C दे रखा है 3। बोला फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये A प्लस B कर रहे हैं, तो ये C आ रहा है, C है क्या, व्हाट इज C, व्हाट इज C? ये दोनों Odd वेक्टर का vector होगा। रिजल्टेंट है ना जी। C क्या हो, रिजल्टेंट है, नहीं आया समझ में। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, A स्क्वायर A square plus प्लस 2AB cos थीटा। 2A. तो भैया ये तो C रिजल्टेंट है ना, तो R वेक्टर की जगह हम C नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Yes, ना। sir. तो A B तो Yes, दे sir. दे रखा है, √3 का स्क्वायर कर दो, B भी दे रखा है √3 का स्क्वायर कर दो, और 2 इंटू A दे रखा है √3, ये दे रखा है √3 और ये cos थीटा कर दो। ठीक है, और 3 की जगह लिख देंगे 3, सॉरी C की जगह 3 लिख देंगे, है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. चलिए इसको सॉल्व कर दें। 3 इक्वल्स टू अंडर रूट है तो वो हट जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस ये √3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 है ना cos थीटा। 3. तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 cos थीटा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे करते हैं कि यहाँ 6 6 12 cos थीटा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐड तभी हो सकता है अगर ये 6 cos थीटा प्लस 6 cos थीटा होता है, आया समझ में। एक में cos लग गया Yes. ना तो इसलिए ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से ये 9 हो गया, इधर से रूट हट जाएगा तो 6 प्लस 6 cos थीटा हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 को Yes. मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो गया, 3 6 cos थीटा। उसके बाद 3/6 इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2, 1/2 हुआ ना। तो थीटा इक्वल टू क्या Yes, एंगल sir. बनेगा, 1/2 का एंगल क्या बनेगा जी, 60 60 डिग्री। degree. यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ फोर्स दिस न्यूटन and another force this Newton are acting on a body, find the magnitude of the total force acting on the body. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अब दो फोर्स है, ठीक है, अब दो फोर्स है, काफी इजी क्वेश्चन। तो F1 मान लिए एक फोर्स को, ठीक है, F2 मान लिए एक फोर्स को, ठीक है। अब F वेक्टर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 कर दोगे, है ना जी, ऐड कर देना Yes, इसको। sir. ऐड करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, जो ये ऐड करके आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, अंडर रूट करके उसका कोएफिशिएंट। अब जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ठीक है। यूट्यूब पे जब मैं डालूंगा इस Okay, वीडियो sir. को, देखने के बाद आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका Okay, sir. बस आप लोगों को समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ the sum of the two unit vector is a unit vector, then magnitude of the difference is। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या बोल रहा था? इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे, ठीक है। मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम एक जैसे मान लो कुछ भी यूनिट वेक्टर तुम ले लो ना, मान लो मैंने ले लिया S1 मैंने ले लिया 1, S2 ले लिया मैंने 1, दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसका बोल रहा सम करने पे। अच्छा, अगर मैं S लूंगा तो सम भी मेरा S से ही होता है, तो यहाँ पे N ले लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। तो ये N1 ले लिया, ये N2 ले लिया, ठीक है। अगर NS करता हूँ मतलब सम करता हूँ, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर 2N1 N2 cos थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, NS क्या है? NS भी तुम्हारा 1 ही दे रखा है। सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, बोल रहा है ना? Yes, sir. सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये भी तो यूनिट वेक्टर ही है, तो इसलिए ये भी 1 हो गया, ठीक है। और ये दोनों का तो बोल ही रहा था, दो यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2, 1 into 1 तो 2 cos थीटा हो गया। तो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस पूछा था, क्या पूछा था? डिफरेंसेस, डिफरेंस पूछा था, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ND से। तो डिफरेंसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 cos थीटा। आया समझ में? n1 n2 भी मिल गया है, cos थीटा भी मिल गया है, वैल्यू पुट करोगे और जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आया समझ में? हेलो, n1 है ना, n1 है यहाँ पे, n2 है यहाँ पे, cos थीटा है, cos थीटा यहाँ पुट कर दोगे -1/2, फिर सॉल्व करके बताओगे फाइनल आंसर क्या है। सर NS तब तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ना? नहीं, रिजल्टेंट नहीं, एक्चुअली देखिए रिजल्टेंट ही बोलते हैं। रिजल्टेंट क्या सम होता है ना किसी भी दो वेक्टर का। तो हम लोग जो एडिशन हम लोग कर रहे थे, तो एडिशन क्या कर रहे थे? दो लॉ तो ही तो कर रहे थे, पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। तो ये जब हम लोग सम कर रहे हैं, सम का फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला, सम ये सम का फॉर्मूला है, और ये डिफरेंसेस का फॉर्मूला। आया समझ में? यस सर। चलिए तो रिजल्टेंट और सम का सेम ही फॉर्मूला है। अरे बाबा, रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया? दो वेक्टर को तुम ऐड कर रही हो, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, अगर तुम ऐड कर रही हो, तो अगर मान लो मैंने बोल दिया सी आएगा, तो यही तो रिजल्टेंट है उसका। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? If the resultant of the two forces of a magnitude P and Q acting at a point at an angle of 60 degree is √7Q, then P upon Q is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the resultant of the two forces of magnitude P and Q acting at a point at an angle of 60 degree is √7Q, क्या बोल रहा है, is √7Q। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तुम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख दो, R इक्वल्स टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे थीटा का हमारा वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है ना, और रिजल्टेंट हाँ भी सर। दे रखा है, रिजल्टेंट भी दे रखा है √7Q इक्वल्स टू √7Q इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो गया, कैंसिल आउट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7Q स्क्वायर इक्वल्स टू इधर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ, हो गया। अब हमें क्या है ना, P अपॉन Q के फॉर्मेट में बोल रहा था, चलो ठीक है, पहले इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये Q उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस PQ, ठीक है। अब ये आपसे जो बोल रहा है ना, वो P अपॉन Q के फॉर्मेट में बोल रहा है, तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में बोल रहे थे, तुम क्या करोगे, P अपॉन Q के फॉर्मेट में बोलेगा तो क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, Q से सबको डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड, तो हम Q स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो Q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, P अपॉन Q, ठीक है। आपके पास दो प्रोसेस है, एक तो लंबा एक शॉर्टकट, अगर कोई बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाएगा तो उसके पास जो भी ऑप्शन है ना वहां पे, लाइक जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो क्या करेगा, P अपॉन Q के फॉर्मेट में डालेगा और देखेगा 6 इसको बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, जैसे हमने पहला वाला 1, अगर A है मेरा, A ऑप्शन मेरा 1, A क्या है 1, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 यहाँ पे पुट करता हूँ इस पे, तो ये हो जाएगा आपका अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं फर्दर ऐसे लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा बताता हूँ मैं, 6 इक्वल्स टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर प्लस P अपॉन Q लिख सकता हूँ। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो कभी भी 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 2 हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी भी ऐसे पुट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी में पुट करो, देखो सी अगर मैं पुट कर रहा हूँ, सी वाला है 2, तो ध्यान से देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जा रहा है प्लस 2, ये हो जा रहा 6, और मेरा ये क्या है, ये भी तो 6 ही है ना, तो ऑप्शन ओके सर। हाँ करेक्ट, ओके। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं मेरे एग्जाम में नहीं हो पाएगा सर, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, ये तो स्मार्ट वर्क हो गया। अगर तुम लॉन्ग प्रोसेस जानना चाहते हो तो लॉन्ग प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ तुमको, एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ, ये तो स्मार्ट वर्क था। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस जानना है, एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है, तो क्या करना है, P बाई Q को ना लेट कर लेना, कुछ भी लेट कर लेना, मान लो X लेट कर ली, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे लेट कर लिया P अपॉन Q को तुमने X लेट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा P बाई Q हो जाएगा। आया समझ में, इसको भी तुम लोग सॉल्व करना, देखना आंसर आया नहीं आया, आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आई होप सभी क्वेश्चंस को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया समझाया आप लोगों को, और भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।